खोल भाई से टेम्पो अंदर खोल इसको। गुंडागर्दी और हम उल्टा कहते हैं आतंकवादी, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। फ्लैट देना तो दूर है, 40 लाख रुपए का नोटिस और दे दिया है। ये भ्रष्ट एवं बेईमान बिल्डर आसानी से मानने वाला नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं मानेसर में वाटिका स्क्वायर के पास, जहां हम बता दें कि ये एक बिल्डर की बिल्डिंग है, जहां पे वो एमडी हैं। उनके खिलाफ जो उस बिल्डर की बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, वहां आज भारी मात्रा में सीनियर सिटीजन्स ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया हुआ है। वजह उन्होंने ये बताई है कि कोई 11 साल से, कोई 12 साल से, कोई 4 साल से यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उन्हें ओसी नहीं मिली है। उनकी अन्य समस्याएं हैं, चाहे सिक्योरिटी की हो या फिर बिजली की हो या फिर बेवजह चार्जेस लगाने की हो। ऐसी समस्याएं से वो 11-12 साल से जूझ रहे हैं। लगातार एमडी से, लगातार ओनर से, बिल्डर के जो बिल्डिंग के ओनर्स हैं उससे बात कर ली, उन्होंने सब कुछ कर लिया, पर उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब जब वो अपनी बात उठाने आते हैं या जब जब उनसे बात करने आते हैं, उन्हें झूठा आश्वासन दिया जाता है और वापस घर भेज दिया जाता है। इसीलिए आज इन्होंने निश्चित किया कि आज भारी मात्रा में ये इकट्ठा होंगे, एकजुट होंगे और आज आमने सामने की बात करेंगे और सारी सुनवाई आज सामने होगी। कोई झूठे आश्वासन पे आज ये नहीं लौटेंगे। सर, आप बताना चाहेंगे आपका विरोध जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं वो किस चीज़ पर है और किनके खिलाफ है? एमडी बल्ला और अपना बिल्डर के खिलाफ है ही, और बिल्डर के खिलाफ है। उन्होंने ना हमारी सड़कें ठीक की हुई हैं, सब में खड्डे हैं, और जो हमारे से पैसे ले लेते हैं उसका प्लाट देते नहीं, और उनके पैसे उनके पास हैं और वो पैसे हमें हमारे ब्याज के साथ वापस किए जाएं, क्योंकि उन्होंने हमारे को बिल्डिंग दी ही नहीं। जो दी है उसके पास ऊपर भी डबल खर्च लगा रहे हैं, कहते जबकि खर्च उनका एग्रीमेंट हो चुका है, फिर भी उसके ऊपर डबल खर्च लगा रहे हैं। वो किस लिए लगा रहे हैं? बाकी हम इसका रोष है, सीनियर सिटीजन आज भी है, सारे चल रहे हैं ये रोज प्रकट करने के लिए। क्यों सीनियर सिटीजन ही इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? नहीं मैम, सीनियर सिटीजन्स नहीं कर रहे हैं इस चीज़ का विरोध, सब लोग मिलके कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स ने आवाज़ रखी है और हम सब उनका सहयोग कर रहे हैं। इसमें मुख्य मुद्दा अभी ओसी का है, जिसमें क्या है कि इन्होंने पैसे लेने के लिए पोजीशन दे दिया है और बोला था कि विदिन 6 महीने हम आपकी रजिस्ट्री और पोजीशन दे देंगे। बट जब हम 6 महीने के बाद इनसे बात करने गए कि रजिस्ट्री और पोजीशन कहाँ है, तो इनका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ही अभी तक नहीं आया है। तो जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ही नहीं है, इस तरीके से इन्होंने इलीगल पोजीशन दिया हुआ है। इसके लिए हमने सीएम विंडो में भी एप्लीकेशन डाली हुई है, उस पर भी कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने डीटीपी के अधिकारी को खरीदा हुआ है। तो डीटीपी के अधिकारी कुछ भी इस पर बोलने से कतराते हैं, और इसके लिए हमने लीगल केस भी डाला हुआ है इनके अगेंस्ट में। वो लीगल केस भी फॉलो अप कर रहे हैं, बट ये किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रहे हैं। सीएम विंडो पे आपने कब डाला था लेटर? सीएम विंडो पे मुझे डाले हुए 1 साल हो गया है पूरा, और वो एप्लीकेशन अभी तक क्लोज नहीं हुई है। बट अभी भी डिपार्टमेंट्स वाइज घूमती जा रही है कि इस डिपार्टमेंट के पास है, उस डिपार्टमेंट के पास है, और कोई भी उस पर न्याय नहीं हो रहा है। देखो, ये सज्जन हैं, इनसे 12.5 लाख रुपए तो ये खाए हुए हैं, और अभी इनको वो फ्लैट देना तो दूर है, 40 लाख रुपए का नोटिस और दे दिया है। नोटिस किस बात का? इसका ऐसा है, मैंने जो प्रॉपर्टी खरीदी उसका ना तो इनका ओसी कंप्लीट है और ना ही इन्होंने बैंक से लोन लेने के लिए पेपर दिए मुझको। मैं बार बार कहता रहा, इन्होंने दिए नहीं। मैं बोला सीनियर बंदों से बात कर रहा हूँ तो बात करने नहीं देते, इनका शहजाद और कोई कुणाल वगैरह हैं। तो अब आखिर में अब मैं बोला, मैं जब तक मैं बैंक से लोन नहीं लूँगा तो मेरा काम कैसे चलेगा? उन्होंने कहा आप हमारे HDFC बैंक से लोन लो। मतलब मैं PNB का एम्प्लॉई हूँ, मुझे सस्ते दाम पर रेट वो लोन मिल रहा है, तो मैं क्यों लूँ? ऐसे करके टाइम निकालते गए, और अब मेरे को कहा कि आपने पैसा नहीं दिया, 40 लाख का नोटिस दे दिया मेरे को। उस 12.5 लाख में कुछ तो रुपए ले लेते हैं कच्चे में, कैश, जिसको कैश बोलते हैं, और उस कैश का ये फिर ब्लैकमेल करते हैं। उस कैश की कोई रसीद तो होती नहीं, और वो कहते हैं ये तो तुम्हारा खत्म, गायब होगा। और जो 8-7 लाख रुपए हैं वो रसीद से ले रखे हैं, और आप भी इसको ही नहीं करें, तेरे पर 40 लाख रुपए का नोटिस और दे दिया और तेरे कोई पेनल्टी लगा रहे हैं। हम 8-9 साल से मांग कर रहे हैं सीनियर सिटीजन भी, हमारी सोसाइटी में मंदिर होना चाहिए, हमारी सोसाइटी में एक क्रिमिनेशन ग्राउंड होना चाहिए, और सबसे आवश्यक है एक हमारा ये क्लब हाउस होना चाहिए, कम्युनिटी सेंटर, जहां हम
50 आदमी 100 आदमी इकट्ठे होकर बैठ सकें, कोई अपना छोटा मोटा फंक्शन कर सके, और सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। 8-9 साल से ये अहंकारी बिल्डर हमें टाल मटोल कर रहा है, लेकिन एक भी सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है। और बार बार अब इस वजह से हमारे सीनियर सिटीजन्स और रेजिडेंट्स बहुत ज़्यादा आक्रोश में हैं कि भाई ये सुविधा ये हमें क्यों नहीं दे रहा, जबकि ये सुविधाओं का हमारा हक है और उस हक को ये खा रहा है। हम मेंटेनेंस भरते हैं, ये एसी में मौज करते हैं, हम 1-1 रुपया बचाते हैं। एक इंसान ज़िंदगी में एक फ्लैट खरीद पाता, मुश्किल से एक घर खरीद पाता है, और उसको अभी अभी आपको नमूना दिखाया है, उसको ये खा जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों ने एकदम कड़ी आवाज़ उठा ली है गुंडागर्दी के खिलाफ, मनमानी के खिलाफ जो एमजी बिल्डर के द्वारा किया जा रहा है। अब लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन का विरोध पूरे के साथ वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी उम्र से अधिक जोश दिखाते हुए वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि अन्याय के खिलाफ उन्होंने अब आवाज़ उठाने की ठान ली है। काफ़ी वक्त से परेशान, काफ़ी वक्त से अपील कर करके थक चुके हैं, उसके बाद उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इस वक्त उन्हें रोका जा रहा है, बिल्डर के सिक्योरिटीज़ द्वारा उनको अब रोका जा रहा है, उन्हें मना किया जा रहा है, उन्हें धमकियाँ भी दी जा रही है, ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, आप लोग वापस चले जाइए। अब लोग यहाँ पे परेशान हैं। मेंटेनेंस हम भरते हैं, तनख्वाह हम देते हैं, गुंडागर्दी इन्होंने मचा रखी है। सर क्या कह रहे हैं ये आपने नहीं देखा कैसे गुंडागर्दी मचा रखे हैं? आखिर इनको अगर 5-7 होते हैं इसको मार के जोड़ देंगे, ऐसा बिल्डर है ये। गुंडागर्दी का नमूना देखा आपने? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। यहीं बैठ जाएंगे। भाई तनख्वाह तो हमारे पैसे की ले रही है जी सर, आप क्या कह रहे हैं? ऑफिस वहाँ आगे है मैडम, बहुत आगे है। हाँ, कहाँ का न्याय है? आपसे बात नहीं करते हैं कभी भी कुछ आपकी समस्या? बिल्कुल बात नहीं करते जी, आश्वासन झूठा देके हमें फारिग कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हमें पोजीशन लिए हुए 7-7 साल हो गए, न अभी तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया है, न और कोई सुविधा किसी प्रकार की नहीं है, न उसका मेंटेनेंस प्रॉपर कर रहे हैं। इस वजह से सब इकट्ठे होकर के ये सब 11 साल से फुल पेमेंट प्लॉट लिया है, आज तक हमारी को पोजीशन नहीं दिया। इनसे कम 200 बार मिल चुका हूँ, हर बार एसोसिएशन दे देंगे, नहीं जी बस 2 महीने रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ। 11 साल के बाद आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि हमारे को हमारा प्लॉट दीजिए। मैं भी सीनियर हूँ, मेरे को अपना घर बनाना है, मैं किराए के मकान पे रह रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मरूँ जाके। 12 साल से अभी तक आपको प्लॉट भी नहीं दिया, कोई पोजीशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, पैसे ले लिए, सारे पेमेंट चली गई, 100% पेमेंट चली गई है। आपने कितनी पेमेंट की है? हाँ जी, आपने कितनी पेमेंट की है? मेरी सारी जितनी पेमेंट इनकी थी सारी मेरी पेड हो चुकी है। और 11 साल से आश्वासन दिए, लिखत में मेल्स आई हैं, कर देंगे, 3 महीने रुक जाओ, 3 महीने रुक जाओ। आज 11 साल के बाद हमने इनको रिक्वेस्ट की कि हमारे को पोजीशन दो, हम अपना घर बनाए रहने के लिए। तो देख सकते हैं कि आपको भी पता है कि इस देश में 3 मूल सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, और मकान के नाम पर इतना बड़ा ठग यहाँ पे किया जा रहा है, तो लोगों का आक्रोश दिखाना तो जाहिर है। और ये इस वक्त वो बिल्डर की ऑफिस की ओर जा रहे हैं और उसके ऑफिस के सामने जाके ये प्रदर्शन करेंगे, सीधे ये बिल्डर के ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्होंने हर तरह के नियमों को ताक पे रख दिया है, कहा है कि आज उसके गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और आज अपनी मांगे पूरी करवा कर ही जाएंगे, चाहे पूरा दिन इन्हें यहाँ पे आज धरना देना पड़े, यहाँ नीचे ज़मीन पर बैठना पड़े, पर आज अपनी उम्र से कहीं अधिक जोश दिखाते हुए ये बुजुर्ग लोग आज अपनी मांग के लिए, अपनी हक के लिए
खड़े हो रहे हैं। अब देख सकते हैं किस तरीके से उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे उनके बॉडीगार्ड्स और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स कहा जा रहा है कि बिल्डर अब यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे लोग। आतंकवादी बताते हैं हमें, आतंकवादी। अगर हम यहाँ इनसे अपॉइंटमेंट मांगते हैं, प्रोफेशनली मेल करते हैं, हम क्या प्रोफेशनल नहीं है क्या? हम भी IT कंपनीज में काम करते हैं, डिफरेंट विभाग में काम करते हैं। अगर इनसे अपॉइंटमेंट मांगते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं देते और हम उल्टा कहते हैं आप आतंकवादी, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। आतंकवादी कैसे? इन्होंने कैसे पता किया कि आप आतंकवादी? पूछिए आप इनसे पूछिए। ये जो अभी सिक्योरिटी वाले हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो अगर हम उनसे कहेंगे तो वो सीधे हमारे खिलाफ पुलिस में FIR कर देते हैं। हमें ये सिक्योरिटी ना देके हमें डरा धमका के रखते हैं। अभी हमें जब इन्होंने दिखाई दे गया कि हम लोग आ रहे हैं, ये ऑर्डर तो इन्होंने पहले से दे दिया, लेकिन बिल्डर अभी तक निकल कर नहीं आया है। जितने भी इनके कर्मचारी हैं वो सब हमारी द्वारा जो पेमेंट दी जा रही है, जो हमसे पैसे ले जा रहे हैं, उससे सबको इनको पेमेंट मिल रही है। क्या इनको कभी कोई घर नहीं बनाना? जो क्या हमने सारी जिंदगी की कमाई अपने एक फ्लैट लेके उसमें लगा दी है और उसमें अभी भी चैन से नहीं रह पा रहे, क्योंकि हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई है, OC भी नहीं दी है। मुख्य मांगे मांग रहे हैं। और अभी आपको और किस तरीके की जो समस्याएं आ रही है वो आ रही हैं, या आपकी और क्या मांगे हैं? कार पार्किंग भी ढंग से नहीं दे रखी है और जितनी इनकी मर्जी होती है वैसी सिक्योरिटी लगाते हैं, वैसे ही सफाई करते हैं। हम उसमें कुछ भी नहीं कह पाते, उल्टा हमारे ऊपर ही इल्जाम लगा देते हैं। तकरीबन कितने फ्लैट्स हैं? इनकी 750 एकड़ में बनी हुई है। कुछ लोगों की अभी तक OC दी नहीं है, जो कि मेरे प्लॉट की भी नहीं दी है। आपको कितने साल हो गए हैं यहाँ आए हुए? 4 साल हो गए। OC नहीं दी? OC भी नहीं दी है। और जिसमें क्या फिर हमें बैंक से जो लोन लेना पड़ता है वो हर बैंक लोन नहीं दे रहा, तो वो बैंक भी इनके ही लिए हुए हैं और जो क्या मन मर्जी का ब्याज लगा रहा है। तो हमें इधर से तो अनसिक्योर्ड है ही है, बैंक वाले भी बच्चे कुछ पैसे ले लेते हैं। तो आपने जैसा कि इनकी बात सुनी कि 4 साल हो गए हैं और अभी तक इन्हें OC ही नहीं मिला है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जैसा कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 ऐसी मूल सुविधा है जो लोगों को चाहिए ही होती है जीवन को एक सही तरीके से चलाने के लिए, जीवन की गाड़ी को एक सही रास्ते पर लेकर जाने के लिए। पर उसमें से एक जो वो है मकान, तो इनका कहना है कि हम मकान में ही सब कुछ दे देते हैं कि बाकी 2 मूल सुविधाएं हम पूरी कर ही नहीं पाते हैं। अग्नि परीक्षा मतलब हमारे सीनियर सिटीजन्स की। सर क्या कह रहे हैं कि कब तक वो आ जाएंगे? हाँ जी, कब तक आ जाएंगे? ये लोगों को ऐसे ही हरास करते हैं, बाहर खड़े रखेंगे। उसके बाद जब लोग गुस्सा करेंगे तो लोगों के ऊपर ही इल्जाम लगाएंगे कि हमारा तोड़फोड़ कर दी। ये इनकी हर बार की यही स्ट्रेटेजी रहती है, लोगों को गलत ठहराना। हम यहाँ आते हैं, रात को बैठे रहते हैं, पुलिस को बुला के हमें थाने भेज देते हैं ये लोग। हम उसके नौकर नहीं है। 5 ही मिनट में। हाँ 5 मिनट। यूँ आज क्यों कर रहे हो? हम इसका कोई दास है? हम उसके सेवक नहीं है, वो हमारा सेवक है। हाँ सुनो, हाँ हम पेमेंट देते हैं, हमारी पेमेंट से ये ऐश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हम कोई हम उसके मातहत नहीं है। छाती में पैसे मारे थे, फ्लैट लिए हमने। आपकी निगरानी में हमें पहले गेट पे रोका गया। और वो एक ये ध्यान रखो, यही घूम रहा है। ध्यान रखो। और हमारा खाते हो, हमारी बिल्ली हमें बदमाश गुंडा था वो। ये ध्यान रखो। सब कोई न कोई किसी का ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारी कमाई का खाते हो, हिम्मत का हमारी कमाई का खाते हो, आप हमारी कमाई का खाते हो। आप उसको बुलाइए, अपने सीनियर्स को बुलाइए। आप जस्टिफाई मत करिए, आप जस्टिफाई मत करिए। जो लोग 12-12 साल से इंतजार कर रहे हैं उनको ये पेशेंस सिखा रहे हैं। देख रहे हैं आप, जो लोग 12-12 साल से अपने इंतजार कर रहे हैं अपनी घर बनने का, उनको ये पेशेंस सिखा रहे हैं। तो इनके कर्मचारी देखिए कैसे हैं। इनको तो ठीक है, इनको नौकरी करनी होती है, लेकिन बाबू लोग, इनका कोई मतलब ही नहीं है। इनका अभी तक आधा घंटा हो गया, इनको उतर के आने में भी शर्म आती है।
सकते हैं, हम देखेंगे काम इनके थ्रू करवाते हैं। मुकदमों को क्या मुकदमे दर्ज मुकदमे करवाते हैं। अब तक कितने मुकदमे हुए हैं 10-5 के साथ। हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर अब हमारी पूरी रिकॉर्डिंग है और इस बिल्डर के एक एक गुनाह का हिसाब लेंगे हम, एक एक गुनाह का हिसाब लेंगे। जितने इसने पाप किए हैं ना, उन एक एक पाप का हिसाब लेंगे। कुछ ज्यादती की एक सीमा होती है। FIR लॉन्च कराओ तो हम लोगों के खिलाफ। क्या क्या FIR आपके खिलाफ दर्ज? एक बार बिजली की समस्या हुई, जब लोगों को धरना दिया FIR लॉन्च करा दी, 10-12 लोगों को जेल में थाने बंद करवा दिया उसने। बता 5 साल हो गया, आज तक ओसी नहीं मिली है, नहीं मिली है, जबकि हमसे ओसी का पैसा ले चुका है। को मिलाया है, इसके 10-12 लाख रुपए खा के बैठ गए हैं, ऊपर से इसी को नोटिस दे रहे हैं। 2.5 करोड़ दे रखा है हमने तो। अच्छा, लोगों के 1.5 करोड़, 1-1 करोड़ रुपए 12-12 साल से खाए बैठा है ये। और फिर देखो शर्म नहीं आ रही। अरे उसको बुलाओ MD को, उसको आपकी बुला ले धीरे से। अरे इससे अब इनका कहना है कि ये मीडिया के सामने बात नहीं करेंगे। MD साहब नहीं है ना, 3 सारों को बेवकूफ बना दो। देख कितने 100 सीनियर है नहीं, इनको बेवकूफ बनाने का तरीका निकाल लिया। ले आए बोला धीरज जी को दे देंगे। सर आप यार कोई बात हुई यार, तो ऐसा अच्छा बस छोड़ दे। हाँ नहीं अंदर नहीं बैठेंगे हम, आप अंदर नहीं बैठेंगे। सुनो ऐसा है जो मैं इनकी ज्यादतियाँ 8 साल से देख रहा हूँ। आपके 3-4 प्रधान हैं, हमारे सारे प्रधान हैं, हमारे सारे प्रधान हैं। बैठेंगे। सिटीजन सीनियर सिटीजन मिल जाएगा इनसे। ये एडमिन चार्ज के बारे में 1% में आगे मिल करके पुलिस में रिपोर्ट करा देंगे, तो फोड़ करा दे हमारे साथ बताओ। ये ऐसे हरकतें कर यार, हम पुलिस स्टेशन गए, कोई जो इंचार्ज था वो कोई सोशल आदमी था, वो देख कर कहा इनकी बात सुनी। मैंने कहा जब खोजे आप पढ़े लिखे हो, मेरे मुँह में दांत में पेट मात में के जो क्या मैं तोड़ फोड़ करूँगा, तो वो कहने लगा जिनके FIR जरूरत करो, कहता आप शिकायत दो और इनका जवाब इनके बारे में लिख करके दो, मैं देखूंगा कौन सा गलत है, फिर कार्रवाई करूंगा मैं। फिर पीछे हटेगी जी। तो इन पर विश्वास करना, अपनी गर्दनी के हाथ में देना जी, बस। इनसे बड़ा चोर कोई नहीं है और इनसे बड़ा दुल्हन कोई नहीं है। इनसे आपकी हकीकत बता रहा हूँ मैं। अगर वो बाल सिविल मतलब समझदार आदमी नहीं होता, एक समाज अगर जो आदमी नहीं होता, तो शायद में कोर्ट में केस लड़ना होता जी, लड़ना पड़ता जी। यहाँ तक के 1% का डिसीजन हुआ, DC साहब ने ऑर्डर करे, जहाँ पर मेंशन नहीं है क्या चार्ज करेगा, वो मैक्सिमम 15,000 ले सकता है। उसके बावजूद ही 25,000 लिए इन्होंने। मतलब कि गवर्नमेंट के जो ऑर्डर है वो भी इनके लिए कोई मायने नहीं रखते, क्वाइट जीरो जी। और जितना भी यहाँ पर ये स्टाफ है, दे आर नॉट एट ऑल सपोर्टिंग, ना इनके पास कोई अथॉरिटी है, तो देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग टू देम। हम और सारी चीजें कर चुके हैं। आप 7 दिन बैठ जाओ, हम तो प्रैक्टिकल देख चुके कई बार, ये आपसे मिलने भी नहीं आएंगे जी, श्रेय के तरीके पर मिलने आएंगे जब यहाँ पर कुछ गजर में शोर कराया जाओगा जी। और उस हालत में हम सारे पुलिस केस के लिए तैयार हैं बस। और मोस्टली इनको ही नहीं पता, क्लास 2 क्लास 1 से रिटायर्ड आदमी है जी, ये नहीं कि कोई खुरपा खुद आदमी हो जी, उनके साथ ये हाल है। कोई सड़क छाप आदमी नहीं, सड़क छाप आदमी नहीं है। नीचे बैठ जाओ जी, नीचे बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, पार्क में बैठो, आराम से बैठो। भाई साहब, धीरज जी क्या अथॉरिटी है आपकी? कोई अथॉरिटी नहीं। अथॉरिटी पूछो इनकी। यार यहाँ बुजुर्ग खड़े हैं, आप ऐसे IAS अधिकारी की तरह लग के खड़े हो। अरे भाई बात कर रहे ना, अगर बोल रहे तो बोल लो यार, कोई ऐसे आपने मना कर दिया, हम बात नहीं करेंगे। हाँ तो नहीं तो अपने MD को बुलाओ ना, जिससे मिलने आए हैं। नहीं आपको क्या देते हैं, आपको क्यों देते हैं? आपको पहले मिली नहीं? बोलो, मैं बोल नहीं दे रहा। अरे बोल ले ले, माइक लो, माइक लो, बोलो। अरे बोलो भाई, बोलो आपकी बात सभी को सुनेगी ना। अच्छा हम तो आपको साधन दे रहे हैं। धीरज जी बोलो, धीरज जी बोलो, बोलो, इनकी भी रिकॉर्ड हो जाए। धीरज जी बोलो, जनता को बहकाने में बहुत अच्छा रोल है तुम्हारा। गोली देने का रोल है, नहीं है। हाथ मत लगाइए, उनसे बात करो। ID पे ये गुंडे पाल रखे हैं इन्होंने, बदमाश पाल रखे हैं। बदमाश हो आगे कर देते हैं। ये धीरज जो है ना, ये तो धीरज लड़का जो है सबसे ज्यादा गुंडा है, और ये सबसे बड़ा बदमाशी करता है, सबसे जुल्म करने वाला, किसी को नहीं मिलने देता बड़े अधिकारियों से। डेजिग्नेशन आप बताएं अपना सर, आपका क्या डेजिग्नेशन है? बड़े अधिकारियों से मिलने नहीं देता, ये वो व्यक्ति है। सर प्रॉब्लम क्या है बात करने में?
अच्छा, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है, हमारे सामने बात करने में कोई प्रॉब्लम है? आप बात करने आए तो आपको प्रॉब्लम क्या है? बात कर लेंगे क्लाइंट से। चैनल पे नहीं है, हम तो इनके सामने इनके साथ खड़े हैं, तो चैनल तो यहाँ पे आता ही नहीं है। नहीं तो यहाँ पर डिमांड तो मांगी जा रही है, बट तो प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने बात करने में? देखिए मैम, मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप इनसे क्या बात करेंगे इन्होंने जो जब आप हमारे सामने नहीं बात करना चाहते हैं? अधिकारियों और गुंडे बदमाशों को देने में खर्च करते हैं ना, उससे आधा पैसा अगर ये मूलभूत सुविधाओं पे खर्च करे तो ये बुजुर्गों के यहाँ पे नहीं आना पड़े। सही है। इन्होंने बदमाश पाल रखे हैं। ये जैसे आया वो धीरज, इसको ये शर्म नहीं आती कि इसके बाप से, कुछ भी पता नहीं है धीरज को तो। इसके बाप से बड़ी उम्र के लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये ऐसे खड़ा है यहाँ पे जैसे इसने IAS की परीक्षा पास कर रखी हो। बताओ जैसे बकवास कर रहा है ये, इसकी बकवास देखो, इसका एटीट्यूड देखो। अगर DC एक IAS IPS बनता है, इसका एटीट्यूड देखो, एक ये सिर्फ ज्यादा एटीट्यूड है इसका। मैनर्स होते हैं। हाँ। और ये किसी का ढंग से बात नहीं करता, मिसबिहेव करता। DC साहब को जब हम ज्ञापन देने जाते हैं तो इतने बड़े ओहदे पे होने के बाद DC साहब अपने ऑफिस से उतर के नीचे उसमें आते हैं, आराम से वो ज्ञापन लेते हैं और बुजुर्गों से बात करते हैं। किसी की भी जायज मांगो, सब मांगों को लेते हैं। और ये देखिए इनका एटीट्यूड देखिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, ठीक है। ये बताने को क्यों नहीं तैयार है? क्या ये अगर ये आप ये देखिए, मैं सभी मीडिया के साथियों से कहना चाहूंगा, जो बंदा अपना डेजिग्नेशन नहीं बता सकता, क्या वो इन मांगों का समाधान करा सकता है? नहीं करा सकता। इनकी प्रॉब्लम क्या हमारे सामने बात? इनकी प्रॉब्लम तो ये बताएंगे ना, इनकी समस्या क्या है? इनकी समस्या ये है कि ये लोगों को बरगलाते हैं, बेवकूफ। इनको पता है आधे घंटे 1 घंटे शोर करेंगे, चले जाएंगे बुजुर्ग। ये ढीठ हो चुके हैं, इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि इनको कुछ नहीं सुनाई देता। शाम को दारू पीने के लिए पुलिस अधिकारियों को, जो करप्ट अधिकारी है, ईमानदार नहीं, जो करप्ट अधिकारी है, करप्ट नेता है, वहां पे इनकी मंथली जाती है। हाई कोर्ट के चक्कर लगवाते हैं और ये कुछ नहीं करते। इनको शर्म नहीं आती जो इन्होंने लोंडे खड़े कर रखे हैं यहाँ पे, लड़के खड़े कर रखे हैं कि इतने बुजुर्ग आदमी हैं, उनको धक्का मुक्की करते हैं। हमारे माइक से इनको समस्या है। अगर ये इतने ही बड़े बिल्डर हैं, इतने ही बड़े तानाशाह, इतने ही बड़े हैं, तो ये जनता, जो किसानों ने आंदोलन कर रखा है, आप देखिए वहां किसानों ने पूरा रोड का रोड जाम कर दिया। पूरी भारत सरकार आज तक नहीं खुलवा पा रही और ये लोगों को अंदर तक नहीं आने दे रहे। सच्चाई सुनने में इनको क्या दिक्कत है? सच्चाई सुनना अभी आप भी देख पाएंगे, आधे घंटे पौने घंटे से ऊपर हो चुका है। ये जनता की धैर्य की परीक्षा लेने के अलावा इन्होंने कोई भी सकारात्मक कोई भी कदम, इनका सीनियर अधिकारी नहीं आया है। इन्होंने 2-4 चेहरे यहाँ सामने खड़े हुए हैं जो हमेशा लोगों के सामने आएंगे और उनको बस बहला फुसला के आप हमें कागज दे दीजिए, आप हमें ये दे दीजिए। ये इनकी पिछले 5-7 साल 10 साल से यही इनकी स्ट्रेटजी है, जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं है। और उसी के नतीजा ये है कि आज यहाँ सारे लोग यहाँ इस कंडीशन में आने को मजबूर हुए हैं। रवि जी, काफी समय से ये लाइव चल रहा है, बहुत सारे चैनल्स पे भी चल रहा है, अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी है जो वो यहाँ पर मौजूद नहीं हो पाया है, तो क्या कहेंगे कि क्या आंखें मूंद रखी है सबने? गुरुग्राम में भ्रष्टाचार चल रहा है, मानेसर में हमने जो आज ये रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने कहा था SHO साहब को, हमने पहले लिखित में दिया था कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। आप देखेंगे उनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से, अगर कोई यहाँ पे अधिकारी, और ये तो प्रशासन से भी बड़े अधिकारी है, ये तो बिना डिग्री के अधिकारी हैं। इनके पास क्या है कि इनके महीने में 10 दिन में 15 दिन में जेब में जाता है काला धन, ब्लैक मनी, जो कहते हैं ना, इंडिया ने कह रहा है कि जिसको ब्लैक मनी, काला धन इनकी जेब में जाता है। इनका काम है, बुजुर्ग आए, जवान आए, लेडीज आए, इनको कोई मतलब नहीं, ना इनको सभ्यता से मतलब है, ना इनको समस्याओं के समाधान से मतलब है। अगर किसी का 250 रुपए नेगेटिव हो जाता है बिजली का बिल, तो इनके पास कितने राइट है देखिए, उसके घर में अंधेरा कर देता है। चाहे किसी के घर में मेहमान बैठा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई फंक्शन चल रहा हो, इनके पास इतने राइट्स हैं कि 300 रुपए बिजली का बिल नेगेटिव हुआ और उसके घर की बिजली कट जाएगी, ठीक है। और जिन्होंने 2-2 करोड़ रुपए दे रखे हैं, 70-80 लाख रुपए से कम का कोई फ्लैट नहीं है, उनके पास बेसिक सुविधाओं के लिए भी कोई अधिकार इनका नहीं है। मांग अपनी मानते हैं, अगर हम अपनी मांग करते हैं तो आपके सामने देखो, गेट पे रोके, यहाँ पे रोके, अंदर जाने के लिए कि अंदर ऑफिस आपने देखा गेट पर कैसे गुंडे पाल रखे थे इन्होंने। ये एक सीनियर IPS अधिकारी इन्होंने बना दिया धीरज कुमार को, ये यहाँ पे आके और एटीट्यूड में खड़ा हो रहा है, बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ना तो इनमें संस्कार कहाँ से होंगे, काले धन के पड़े हुए बदमाश है। और एक ये व्यक्ति सामने खड़ा हमारा, देखो गेट पे कितनी गुंडागर्दी की है इसने। आपसे देखो अब वो पीछे चला गया है, देखो गेट पर देखो कैसा गुंडा मार रखा था। मीडिया जो है, कैसी गुंडागर्दी की है इसने। मीडिया एक ऐसा स्तंभ है, अंकल 1 मिनट रुको। मीडिया एक ऐसा स्तंभ है, मीडिया इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में एक ऐसा स्तंभ है जिसके माध्यम से, जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, आप लोगों के माध्यम से सरकार के पास, प्रशासन के पास, जिले के बड़े अधिकारियों के पास और नेता और CM, इवन प्रधानमंत्री तक मैसेज जाता है। हमारी आपसे निवेदन है कि ये मांगे माने ना माने, हमारी इनको तो मानना पड़ेगा एक न एक दिन। आप हमारी जो ये बुजुर्ग है, इनकी आवाज को जहां तक प्रशासन में, ठीक है, अधिकारी, उच्च अधिकारियों के पास और CM साहब तक, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारी इस आवाज को, हमारी जायज मांगों को वहां पे पहुंचाओ। ये प्रदर्शन का तो छोटा सा एक ट्रेलर दिखाया हमने इनको, ये एक छोटा सा ट्रेलर है, ये सोचते हैं चले जाएंगे।
10 दिन बाद आएंगे, इससे 3 गुना लेके आएंगे। एक एक आदमी को पकड़ते हैं ये। हमारे बीच में बताता हूँ, एक एक आदमी को पकड़ते हैं, फोन करते हैं, भाई तेरा क्या मतलब है जानकर रहने देना यार, तेरा कोई काम है मैं करवा दूं। इनने फूट डालने का काम कर ये फूट डाल रखे, इसी वजह से हमारा आंदोलन कमजोर होता है। पर अब हमने सोच लिया है, जब तक इनको उल्टा डंडा नहीं चढ़ाएंगे, जब तक हमारी ये जायज मांगों की बात है, जब तक ये हमारी जायज मांगे नहीं मानेंगे, तब तक हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्या कहेंगे रवि जी, आप हरियाणा दिवस है आज और सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुरुग्राम देता है। देखिए 1 नवंबर 1966 को आपका पता है हरियाणा राज्य का गठन हुआ। जब से हरियाणा राज्य बना है ना सिर्फ हिंदुस्तान में, अगर आप देखते हैं विश्व में भी हरियाणा ने अपना नाम कमाया है। और हरियाणा के अंदर जिस जगह की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो ये है जहाँ पे हम खड़े हैं, गुरुग्राम की, जो आज गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एक तरफ तो लोग विकास के झंडे पूरे देश में हरियाणा का गुरुग्राम का गढ़ रहे हैं, एक तरफ इस तरह की तानाशाह बिल्डर, ठीक है, करप्ट अधिकारी, करप्ट नेता जनता को कितना परेशान कर रहे हैं। ये आपके सामने आज मतलब हमारे लिए खुशी का क्षण था हरियाणा दिवस का, पर ये हमारी खुशी मनाने कहाँ देते हैं। अगला कदम क्या है? अगला कदम हमारा यही होगा कि आज हमारे जितने बुजुर्ग आए हैं लगातार हम आएंगे, धरना प्रदर्शन देंगे, जब तक हमारी जायज मांगों को नहीं मानेंगे, लगातार इनके दफ्तर पे आते रहेंगे, संख्या बढ़ती रहेगी। ये आज नहीं तो कल मानने के जरूरी है। तो कितनी बातचीत हो चुकी है, क्या लगता है? वो तो ये बताएंगे ना इनके जो अधिकारी हैं यहाँ पे, जो इनके सीनियर IAS IPS हैं, ये बताएंगे इनके साथ। भाई इनके CM साहब क्यों नहीं आ रहे? इनको बुलाओ, इनके साथ बातचीत का कोई भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। राइटिंग में इन्होंने एक ही चीज़ को 10-10 बार पिछले 5-6 सालों से लगातार लिख के दिए जा रहे हैं कि हम करेंगे 5 महीने में, 6 महीने में। हमारे पास पूरे बंडल्स हैं उन कमिटमेंट्स के, लेकिन आज तक उन्होंने उन कमिटमेंट के ऊपर कोई भी काम नहीं किया। अब तक कितनी बातचीत का मतलब सिलसिला चल चुका है? बातचीत का सिलसिला, बातें बहुत करते हैं, बुला के हमें आश्वासन इन्होंने बहुत दिए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। 22 जुलाई को हमारी इनसे मीटिंग हुई थी। इनके जो सबसे हेड हैं भल्ला जी के बाद नंबर 2, उन्होंने हाथ जोड़ के हमसे निवेदन किया था 3 महीने के अंदर आपके प्लॉट्स का जो एक काम है वो शुरू हो जाएगा। 3 महीने बाद जब हमने उनसे पूछा, उन्होंने बोला कोई हमसे बात करने के लिए भी मना कर दिया। तो इस तरह का मतलब इनका रवैया है, तो इनसे उम्मीद करना बेकार है। हमें अपने तरीके से ही अब इनसे अपनी मांगे मनवानी पड़ेंगी। अभी तक वो आए नहीं है यहाँ पे, अब जैसा कि हमें दिख ही रहा है कि वो नहीं आए हैं, तो आपको क्या लगता है ये आज भी आएंगे या इसी तरीके से? अगर ये आज भी नहीं आएंगे तो हम रात के 12 बजे तक, इनको अच्छी तरह पता है, हम पिछली बार भी रात को 12 बजे तक बैठे थे। अगर ये आज भी नहीं आएंगे तो हम आज भी रात को 12 बजे, चाहे सुबह हो जाए, हम यहाँ से नहीं जाने वाले। अभी यहाँ हम देख रहे हैं, नहीं भी तो 20 मिनट हो चुके हैं हम लोग को आए हुए, और वो अभी तक नहीं आया, ना उनकी तरफ से कोई ऐसा संदेश आया है। मिस्टर चौहान साहब है, इनके जो वाटिका में एक ऑफिस है, पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें उनका क्या कहना था चौहान जी का कि 1 महीने के अंदर या 20 दिन के अंदर, उन्होंने एक समय दिया था कि 20 दिन के अंदर जो आपकी जायज मांगे वहाँ तक हम पहुँचवा देंगे, और कम से कम उसका जवाब हम आपको जरूर दे देंगे कि कितने टाइम पीरियड में आपकी मांगों का, आपकी जो जायज मांगे उनका हम समाधान करा सकते हैं। हमने उनसे उस मीटिंग में कहा था कि अगर नहीं होता है तो हम क्या यहाँ पे प्रदर्शन करें। चौहान साहब ने कहा कि प्रदर्शन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, प्रदर्शन जाओ भल्ला के ऑफिस में, ठीक है। मतलब मेरे यहाँ पे प्रदर्शन क्यों करोगे? तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने यहाँ का रास्ता दिखाया है हमें। चौहान जी जो है उन्होंने हमें यहाँ का रास्ता दिखाया कि जी आप जाओ, आप प्रदर्शन करो, जहाँ प्रदर्शन करोगे तो आपकी कोई सुनवाई होगी, मेरे वहाँ प्रदर्शन करने से क्या होगा। तो आज ही आपका पहला यहाँ पे विरोध प्रदर्शन है या उससे पहले भी हो रहा? उससे पहले काफी विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। इस स्तर पे ये पहला है। इससे पहले हम 5-7 लोगों के ग्रुप में और इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में कई बार, मतलब सैकड़ों बार आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन इस स्तर का ये पहला है और हम ये आगे बढ़ेगा। ये कोई किसी तरह की वो नहीं हो, जैसा आप बता रहे, जैसा हमने देखा कि आपको रोका गया बॉडीगार्ड्स के द्वारा। मैडम अगस्त 2016 में आया था, उसके बाद हमारा कोई 3-4 महीने जाते हैं जब मीटिंग ना होती हो जी। हर मीटिंग में हम ये कर देंगे, पूरे कर देंगे, किसी मीटिंग में कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया। यहाँ तक कि इनके बिल्डर बाहर में एक एग्रीमेंट है क्लियर कट पेज नंबर 40 पर कि आप बिजली का बिल पोस्ट पेड दोगे आफ्टर 1 मंथ, वो लिख कर दे चुके, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। बिजली का बिल भी एडवांस में, मतलब जो बिल्डर बाहर के अंदर जो टर्म कंडीशंस हैं उनके वायलेशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे काफी देर इंतजार करने के बाद लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। अब उन्होंने ये निश्चित कर लिया है कि अब वो सीधे अंदर जाएंगे। तो अब इन्होंने ये सोच लिया कि अब सीधे ये अंदर जाएंगे, क्योंकि बहुत वक्त लगाने के बाद जब वो नीचे नहीं आए, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। टेम्पो बढ़ा भाई इसमें, आजा भाई, खोल भाई से, टेम्पो अंदर, खोल इसको, टेम्पो अंदर,
गोली से गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। 1 घंटे से ज्यादा हो गया, ये मिलने नहीं आ सकते। हमारे सभी सीनियर सिटीजन का धन्यवाद, खासकर मातृशक्ति का धन्यवाद जो वो यहाँ आए हैं और इस भ्रष्ट, बेईमान एवं ढीठ बिल्डर के खिलाफ हमने जो आवाज़ें उठाई हैं और आप सब लोगों ने देखा है, ये भ्रष्ट एवं बेईमान बिल्डर आसानी से मानने वाला नहीं है। हम अगली बार 500 लोगों को साथ लेकर इससे भी विशाल प्रदर्शन करेंगे और सरकार की भी इसमें भागीदारी लेंगे और शासन प्रशासन की भागीदारी लेंगे और जो इसने गुंडे और वो पाल रखे हैं उनका भी हम उनको पहले पूछ लेंगे, भाई कितनी गुंडागर्दी तुम करोगे हमारे साथ, और हम अपने प्रदर्शन को एक हाई लेवल का प्रदर्शन करेंगे। और हमारे जो सीनियर सिटीजन में रोष है, 8-9 साल से हम इनसे मांग रहे हैं, ये सुन नहीं रहा है। 8 साल से यही चल रहा है। 8 साल से क्या करने वाले जिससे लगे कि कुछ काम हो रहा है। ऐसा है, आगे हम क्या है कि हर महीने सीएम साहब आते हैं हमारे यहाँ, हम 7 सीनियर सिटीजन या 10 सीनियर सिटीजन की एक कमेटी बनाकर हम अपनी सारी मांगे उसमें रखेंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 मीटिंग में हम देखेंगे अभी हमारा कुछ सॉल्यूशन आ रहा है। अन्यथा हम हमारे देश का प्रधान सेवक भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, हम उसमें गुहार लगाएंगे और वाटिका उसको ये कहेंगे, वाटिका बिल्डर को सीधा तिहाड़ का रास्ता दिखाए। क्यों? इसके पापों का अंत आ चुका है, इसने इतने जुल्म कर दिए हैं। देखो, एक जुल्म हो तो सह ले आदमी, इसने 100 जुल्मों की एक बहुत लंबी लिस्ट बना दी है। या तो हम इससे फिर निवेदन कर रहे हैं, या तो थोड़ा सुधर जाए भाई, सुधर कर हमारी कुछ मांगे मान ले हैं। हम सोसाइटी के निवासी हैं, हम तेरी जय भी बोल लेंगे, हमारे साथ कुछ कोऑपरेट कर, हमारी समस्याओं को कुछ समाधान कर, हैं धीरे धीरे कर और हमें आकर बात कर। आपने देखा होगा इसका रवैया, इसके जो ये गुंडों के अलावा कोई आया है जिम्मेदार अधिकारी? कोई नहीं आया। जब ये इतने लोग हम आए हैं, जब हम इतने बुजुर्ग आए हैं और इतना मीडिया आ रहा है, तब वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो आप अनुमान लगाओ 5 या जब 2 आदमी या 5 आदमी आते हैं तो ये कितना जुल्म ढाता है। ये बिल्डर कितना जुल्म करता होगा, आप इससे सहज अनुमान लगा सकते हैं। ये जो है ना, ये न्यू समझ लो उत्पीड़न सेंटर है, कसाई केंद्र है ये, कसाई केंद्र। यहाँ जैसे इतना खौफ पैदा कर रखा है, उनको सही ढंग से ये बातें भी नहीं करता। हरेरा बनाया हुआ है। ऐसा भाई, हम 1 वकील करेंगे, ये 20 वकील खरीद लेगा। हमारी तो जनता की अदालत में सुनाई होगी। देखो, विश्वास तो रखते हैं, लेकिन हरेरा में हमारे 10 साल निकल जाएंगे, इतनी हमारी उम्र भी नहीं बची। कानूनी प्रक्रिया में ये हमको जानबूझ के उलझाना, कानूनी प्रक्रिया में ये हमें उलझाना चाहता है। फास्ट ट्रैक तरीका नहीं माना जाता। अच्छा, हमारा तो ये जन अदालत है ना, जनता की अदालत है, उसमें सरकारें भी सुनेगी, शासन प्रशासन भी सुनेगा। आप बंधुओं से हमें उम्मीद है, आप हमारा सहयोग कर ही रहे हैं। आपके सहयोग से इनके जुल्मों का हो सकता है अंत हो जाए, और इससे अगला प्रदर्शन होगा हमारा, बहुत भारी प्रदर्शन होगा, और जितने इसने जुल्म कर रखे हैं सबको हम मदद करेंगे। और आज जितने हमारे बुजुर्ग आए हैं, सीनियर सिटीजन आए हैं, जितने रेजिडेंट आए हैं, हम उनका हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
बहुत बहुत आभार। आज आपने मीडिया के जो भी साथी हमारे आए हुए हैं, सुबह से आप भी इसके मतलब गवाह हैं कि किस तरीके से ये लोगों का उत्पीड़न करते हैं। यहाँ 100 लोग सीनियर सिटीजन होते हुए भी इन्होंने अभी तक कोई भी एक जिम्मेवार अधिकारी नीचे उतर के नहीं आया और ये चौथी मंजिल पे ही अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। इनकी जो ये स्ट्रेटेजी है, लोगों को परेशान करो, उत्पीड़न करो, वो अपने आप थक हार के चले जाएंगे। आपके माध्यम से हम एक चीज़ इनको बड़ा स्पष्ट बोलना चाहते हैं, हमने अपने ज़िंदगी भर की पूंजी इन लोगों को दी है पूरा विश्वास के साथ। अगर ये हमारे साथ धोखा करेंगे तो हम इनको किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं हैं। को बता देते हैं कि इतनी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जो एमडी साहब थे वो नीचे नहीं आए, या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ नीचे आके ना उन्होंने इन सीनियर सिटीजन से बात की, ना उनकी सुनी, और अब वो वापस यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से वापस रवाना हो रहे हैं, पर इस धमकी के साथ और इस बात को दृढ़ निश्चय करने के साथ कि अगली बार जब हम आएंगे तो इससे ज़्यादा भारी मात्रा में आएंगे और बड़ी कार्रवाई के साथ आएंगे, और जब हम आएंगे तो वो मंजर देखने लायक होगा और तब इन्हें सुनवाई करनी ही पड़ेगी। तब तक ऐसी ही गुरुग्राम और हरियाणा की तेज़ खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।